एसबीआई क्लर्क का एग्जाम डेट कब आएगा, कब होगी एसबीआई क्लर्क की एग्जाम? ये बहुत सारे सवाल काफी दिनों से आपको सता रहे। अभी भी क्लियरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली एग्जाम डेट क्या रहेगी, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले नॉर्मली एडमिट कार्ड्स आ जाते हैं, पर अभी भी एडमिट कार्ड्स का कोई निशान नहीं है, कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। क्या एग्जाम पोस्टपोन होगी? ये भी एक डिस्कशन का टॉपिक फिलहाल चल रहा है। और अगर हम थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाए, थोड़ी बहुत बातचीत करें, तो जी हाँ, एग्जाम पोस्टपोन होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे, आसार दिखाई दे रहे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का रीजन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले ये जो नॉर्मल नोटिफिकेशन है लेह लद्दाख कारगिल चंडीगढ़ सर्कल वाला, इस चंडीगढ़ सर्कल का नोटिफिकेशन काफी पहले आया था। अगर आपको पता होगा, इसका जो नोटिफिकेशन है ये 7/12 को ही स्टार्ट हो गया था और 27/12 को ये नोटिफिकेशन खत्म हो गया था। इस नोटिफिकेशन में एक पॉइंट मेंशन किया गया था कि जो टेंटेटिव डेट रहेगी इस पर्टिकुलर सर्कल की, प्री की डेट जो होगी वो मंथ ऑफ जैन रहेगी। जैन में इसकी एग्जाम होगी, ऐसा लिखा गया था। अब जैन ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, हार्डली 2 दिन बचे। अब 2 दिन में एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड, नथिंग इज देयर। ओके, सो अब ये एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है। ये एग्जाम मोस्टली फेब में जाएगा। फेब में कब होगा ये भी हमें नहीं पता। अगर ये एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है तो उसके बाद जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया था नॉर्मल एसबीआई के एसोसिएट का, क्लर्क का, जो 17/12 को आया था और 7 जैन तक इसके फॉर्म फिलिंग का आपके पास टाइम फ्रेम था। अब यहां पे लिखा हुआ है कि फेब में आपकी एग्जाम होगी। अगर चंडीगढ़ सर्कल का ही एग्जाम अगर पोस्टपोन हो रहा है तो ऑफकोर्स बाकी भी एग्जाम शायद पोस्टपोन हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की एग्जाम साथ में करवाई जाए, दोनों के जो एडमिट कार्ड्स है साथ में रिलीज किए जाए, ये भी शायद हो सकता है। वी राइट नाउ डोंट नो। तो स्पेकुलेशन ये चल रहा है, चांसेस ये है, जो अगर हम प्रॉपरली देखें, बिकॉज नोटिफिकेशन पहले आया था, एग्जाम पहले होनी थी, तो वो अगर पोस्टपोन हो रही है तो दूसरी एग्जाम भी पोस्टपोन होने के 90% चांसेस है। पर एसबीआई हमेशा सरप्राइज देने के लिए फेमस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगह हम सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया भी कई बार कहते हैं। इसके इन्हीं चीजों की वजह से कभी नोटिफिकेशन ही लेट निकालेंगे, कभी एडमिट कार्ड्स ही लेट देंगे, कभी एग्जाम्स अलग अलग तरीके से करवाएंगे। सो वी नेवर नो राइट नाउ। बट हां, एक चीज तो कंफर्म है कि फर्स्ट वीक में एग्जाम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो नहीं होनी है। फेब के फर्स्ट वीक में, सेकंड या थर्ड वीक में शायद हो सकती है, ये आसार रहेंगे। पर उसके पहले चंडीगढ़ सर्कल के एग्जाम के बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं वापस क्लियर करता हूं कि ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, सिर्फ एक अनुमान है। सोचा कि आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाए, थोड़ी बहुत ये इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा की जाए। आपके क्या आसार है, आपको क्या लगता है? अगर आप अनुमान लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल बताइएगा। पर मेरी आपसे गुजारिश है, एग्जाम कभी भी हो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करके रखिएगा। अगर एग्जाम डिले हो रही है तो बहुत अच्छा चांस है और थोड़ी ज्यादा मॉक टेस्ट देने का और थोड़ा बढ़िया से प्रिपरेशन करने का। मुझे पता है थोड़ी एंग्जाइटी होती है, थोड़ा सा ना एक इरिटेशन सा होता है, यार कब आएगा एग्जाम, कब आएगा। हम एक माइंड सेट लेके चलते हैं, पर कोई बात नहीं, ये हमारे टेस्टिंग टाइम है। इस टेस्टिंग टाइम को अच्छे से यूज करेंगे और अच्छे से मॉक दीजिएगा और सही तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा। हमारी फैकल्टीज के ऑलरेडी सेशंस चल रहे हैं जहां पे क्यूए, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों के बहुत ताबड़तोड़ सेशंस है। उन सेशंस को भी अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों, इसके अलावा हमारा एंड ऑफ जनवरी सेल चल रहा है जहां पे बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक जो है 12 महीने का, 12 मंथ्स का, ये आपको केवल 874 में मिलेगा। सो PUSHPAK ये कूपन कोड आप यूज करना मत भूलेगा। दिस कूपन कोड विल गिव यू द डिस्काउंट। नॉर्मली 6 मंथ्स में का सब्सक्रिप्शन आपको 874 में मिलता है, प्लस 6 मंथ्स यहां पे ऐड हो गए। सो ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है। एसबीआई ना दे पर हम जरूर आपको खुशखबरी देते हैं, तो आप जरूर इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। आने वाले 1 ईयर के सारी बैचेस आपको यहां पे अवेलेबल होगी। तो मिलते हैं हमारे लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखना मत भूलिएगा।